एक शख्स हज़रत उस्मान से मसला पूछने आ गया कि अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा करे तो उस बच्चे का क्या हुक्म है। सुन लीजिए, हमारे और आपके सामने भी ऐसे किस्से आ सकते हैं। हरीश चंद्रपुर वालों, अगर आपके इलाके में किसी लड़की की शादी हो जाए और 6 महीने के बाद अगर उसके बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चे का क्या हुक्म होगा। सुनो, कहीं भी हो सकता है ये मंजर। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि वो औरत बदचलन है। शादी के बाद 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए, 6 महीने में कैसे हो जाएगा। कहने लगे, आए अमीरुल मोमिनीन, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है, मेरी शादी को 6 महीना हुआ है और 6 महीने के बाद आज ही मेरी बीवी ने एक बच्चा पैदा किया है। समझ रहे हैं ना आप उस सहाबी के पूछने का मकसद क्या है। वो ये पूछना चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मैं इस बच्चे को जायज़ बच्चा मानूं या नाजायज़। ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी का कहीं पहले कोई कांटेक्ट रहा हो और जिना की पैदावार हो और ये मेरा बच्चे का नाम पा जाए। हज़रत उस्मान गनी कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वो औरत बदचलन है तुम्हारी, लिहाजा उसने 6 महीने में जो बच्चा पैदा कर दिया वो गलत किया है। ये जुमेरात का दिन था। जुमेरात का दिन जानते हैं ना, गुरुवार, थर्सडे था। जुमे का खुतबा जब उस्मान गनी देने लगे तो वो आदमी सामने बैठा हुआ था जिसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा पैदा किया, वो बैठा हुआ है। हज़रत उस्मान खुतबा देते देते कहने लगे, लोगों, इसकी बीवी ने कल एक बच्चा पैदा किया है और वो बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हुआ है। शादी के 6 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। इसकी बीवी ने शादी के 6 महीने के बाद ही बच्चा पैदा कर दिया है। लिहाजा अगले जुमे को इसकी बीवी को लाया जाएगा और जमीन पे सीने के बराबर गाड़ कर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसको जिनाकार मानते हुए उसकी जान ले ली जाएगी, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। हुक्म भी दे दिया। जुमे का खुतबा ख़त्म, जबकि उस्मान गनी का फैसला गलत था। अब सुनिए गलत कैसे था। जब जुमे का खुतबा ख़त्म हो गया, हज़रत उस्मान ने नमाज पढ़ा दी। उसी मस्जिद में हज़रत अली भी बैठे हुए थे। जब जुमे की नमाज ख़त्म हो गई तो हज़रत अली ने लोगों से कहा, थोड़ी देर आप सब बैठें, हज़रत उस्मान ने एक मसला गलत बता दिया है। तमाम लोग बैठ गए कि देखें हज़रत अली क्या दलील पेश करते हैं। एक औरत के कत्ल का हुक्म दिया जा चुका है, देखें हज़रत अली क्या उस औरत को कैसे बचाते हैं। देखें उस औरत को कैसे बचाते हैं। हज़रत उस्मान कहते हैं, आय अली कहिए। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये मसला गलत बताया है कि कोई औरत 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा नाजायज़ है। हज़रत उस्मान कहते हैं, 6 महीने में अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं हुआ। हज़रत अली ने कहा, नहीं, आज तक किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा किया। हज़रत अली ने कहा कि वो मेरा मामला नहीं है और उसका इल्म मुझे नहीं है, किया कि नहीं किया वो मैं नहीं जानता। क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में कोई बच्चा पैदा किया। हज़रत अली मुस्कुरा कर जवाब देते हैं कि मुझे इसका भी इल्म नहीं है। कहा, जब इसका इल्म नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो। कहा, कह सिर्फ इसलिए रहा हूं कि 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो गलत नहीं है। अच्छा, तुम ये भी कह रहे हो अल्लाह के नबी के ज़माने में किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया। तुम ये भी मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 महीने के बाद पैदा होने वाले बच्चे को जायज़ माना। तुम ये भी कह रहे हो कि आज तक किसी औरत ने 6 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं किया। फिर तुम ये कह रहे हो कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो जाए वो जायज़। क्या दलील है? क्या अल्लाह के रसूल से कोई हदीस है? हज़रत अली कहते हैं, हदीस की ज़रूरत नहीं है, कुरान में मसला मौजूद है। कुरान कहता है 6 महीने के बाद भी अगर औरत बच्चा पैदा कर दे तो बच्चे को जायज़ माना जाएगा। हज़रत उस्मान कहते हैं, क्या कुरान में लिखा है? ये कुरान जो रोज़ मैं पढ़ता हूँ
हज़रत अली कहते हैं आप पढ़ते हैं लेकिन शायद गौर नहीं कर सके। हज़रत उस्मान ने कहा लोगो दलील मांगो अली से। हज़रत अली ने कहा दलील सुनो। अब दलील सुनिए और सुनो, गीत बहुत सुन चुके हो, गाने बहुत सुन चुके हो, इधर उधर की लफाजियाँ बहुत सुन चुके हो। जलसा में चंदा लिया है कुरान के नाम पे, हदीस के नाम पे कि जलसा होगा, कुरान हदीस की बातें होंगी। अब जब कुरान हदीस सुनाई जा रही है तो सुनकर इस जलसे को हलाल करो, वरना यहां बैठना भी आपका हलाल नहीं होगा। सुनो, हजरत अली दलील दे रहे हैं। दलील क्या? दलील आए उस्मान, अल्लाह ताला फरमाता कुरान में वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। अभी जो कह रहा था ना हालात के ऊपर बोलो, उससे पूछो कुरान की ये कौन सी आयत है, किस पारे में, तो नहीं बता पाएगा। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। तर्जुमा सुनिए, मीनिंग सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कितने साल दूध पिलाएं माँ? 2 साल। 1 साल में कितना महीना होता है? 12। 2 साल में कितना हुआ? 24। माँ अपने बच्चे को कितना दूध पिला सकती है? 24 महीना, 2 साल। कामिलैन मतलब मुकम्मल, कंप्लीट, यानी 2 साल तक पिला सकती है। 2 साल से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं। पहले छुड़ा सकती है, 2 साल से पहले दूध छुड़ा सकती है, लेकिन 2 साल के बाद 1 दिन भी ज़्यादा पिलाने की इजाज़त नहीं है। बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील क्या दे रहे हैं हज़रत अली? माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएं 2 साल। ये दलील है? ये दलील है? अब सुनिए हजरत उस्मान क्या कहते हैं हंसते हुए, अली ये तो दूध पिलाने की इद्दत बता रहे हो, दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो कि दूध पिलाएं 2 साल तक। यहां दूध पिलाने पे एतराज नहीं है, हमने किसी को मना नहीं किया कि 2 साल तक दूध ना पिलाएं। बात यह है कि 2 साल बच्चा 6 महीने के बाद पैदा हो जाए फौरन तो वो बच्चा जाए, उसकी दलील दो। हजरत अली कहते हैं वहीं आपको ला रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि दूध पीने की मुद्दत कितनी है? 2 साल, 24 महीने। मान रहे ना कि हाँ, कौन मना करेगा? कुरान की आयत 24 महीना दूध पीने के है ना, कहाँ? अच्छा चलो दूसरी दलील ले लो। हाँ दो, जल्दी दो। 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए, जल्दी दो दलील। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन। हज़रत अली ने दलील पलट दी, बस कुरान की दूसरी आयत पेश कर दी। माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। पहली जगह क्या था? पिलाएं 2 साल तक। दूसरी आयत में क्या है? छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात तो एक ही है ना। 2 साल तक पिलाओ या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाओ, दोनों सूरतों में बात एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे पिलाएं 2 साल तक या छुड़ाएं 2 साल में, बात तो एक ही है। कहा हम आपको मजबूत कर रहे हैं ताकि आप पलट ना जाएं। 2 साल मान रहे ना कि हाँ, 24 महीने मान रहे ना? हाँ। ये किसकी इद्दत है, मुद्दत है? का दूध पिलाने की। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है ना? क्या? हाँ। अब सुनो तीसरी दलील जिसमें अल्लाह ने हमल और दूध छुड़ाने की दोनों की गिनती को और मुद्दत को एक साथ बयान कर दिया है। कुरान में तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया वहमलुहु, हमल देखिए, वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरन। वहमलुहु वफिसालुहु, औरत के हमल की और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। कितना? सलासून शहरन। कितना महीना? 30। 10, 20, 30 कितना हुआ? 30 महीना। आए उस्मान, 30 महीना किसकी मुद्दत है? हजरत उस्मान कहते हैं हमल की और दूध छुड़ाने की। क्या मानते हो ना? दोनों की मुद्दत कितनी है? का 30 महीना।
30 महीने में 24 महीने आप अलग कर दो दूध छुड़ाने के या दूध पिलाने के, ये दोनों की मुद्दत है ना 30, और अल्लाह दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने बता चुका है, यानी 24 महीने तक बच्चा दूध पी सकता है। तो 24 महीने 30 में से आप माइनस कर देंगे, 30 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचा? हजरत उस्मान कहते हैं 6 का वहमलुहु, यही हमल की मुद्दत है। वहमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरन, यही हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी औरत कम से कम 6 महीने के बाद बच्चा पैदा अगर करती है तो वो बच्चा जायज माना जाएगा, वो बच्चा नाजायज नहीं माना जाएगा। 6 महीने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा करती है औरत तो वो बच्चा नाजायज माना जाएगा, वो बच्चा हराम माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर कभी भी बच्चा पैदा करती है तो वो बच्चा जायज है। ओफो, ऐसी नई नई बातें जो अभी तक नहीं सुनी हो वो तो सुन नहीं रहे। हालात पे बोलो, अरे हालात पे क्या बोलो, हालात तो ये है कि यूपी में देख लीजिएगा वही फिर आ रहा है घूम फिर के, जिसके सर पे बाल नहीं है। और क्या सुनना चाहते हो? हालात पे सुनना चाहते हो तो इन चैनल वालों को बुलाना छोड़ दो, इन पे पाबंदी लगा दो, हालात पे बोलना शुरू कर देंगे। ये लोग ऐसी ऐसी चीजें और हेडिंग बना के पेश करते हैं कि यूपी में 6 महीने तक हमारे ऊपर पाबंदी लग गई है, हम यूपी में प्रोग्राम नहीं कर सकते। हालात पे तुम बुलवाते हो, पाबंदी यूपी में लग रही है मेरे ऊपर। इन लोगों ने, अभी मैंने वसीम रिजवी के ऊपर तकरीर की, मैंने कहा कि सब कुछ बदल दिया तेरा, सब कुछ बदल दिया। मैंने ये कहा मशीन कैसे बदलेगा? मैंने कहा खतना इशारा था। इन कमीनों ने मशीन तक बना दी, एडिट कर दिया, उसका फोटो बना दिया और उस शर्मगाह भी बना दी और मेरा फोटो भी लगा दिया। अब बताइए कि इनसे क्या उम्मीदें रखी जाएं? आप कहते हैं हालात पे बोलो, अभी तकरीर खत्म नहीं होगी, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, ये अपलोड करके पहले डाल देंगे और सुबह मेरे घर पे सीआईडी पहुंच जाएगी। आप किसी के बेटे हैं, हम किसी के बेटे नहीं हैं। आप किसी बाप की औलाद हैं, हम किसी बाप की औलाद नहीं है। क्या हमें अपने आप को सेफ नहीं करना है? डरते हैं मौलाना, तो चल मेरे साथ कल से आना शुरू कर दे, मैं देखता हूं कि तू डरता है कि नहीं डरता है। मौलाना कलीमुद्दीन जैसे नेक मौलाना बेचारे हैं, आज वो जेल की सलाखों के अंदर हैं। आजम खान जैसी शख्सियत आज जेल की सलाखों के पीछे है। थोड़ा सा जुमला बोला गया, एक जुमला, आज सलाखों के पीछे है। आप क्या समझ रहे हैं? जो आपके सर पे बैठा हुआ है ये राम नहीं रावण है, रावण। मौलाना जर्जीस को कल जेल में डाल दिया जाएगा। जर्जीस साहब चिल्लाते रहे कि मैं बेकसूर हूं। साहब कोर्ट में बताइए बेकसूर हो, और कोर्ट में मौलाना जर्जीस को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे, और 10 साल के बाद कहा जाएगा मौलाना जर्जीस बाइज्जत बरी, कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला। लेकिन 10 साल का हिसाब किताब कौन देगा? कहां हैं आप? इन हालात को सोचिए। ये दौर दूसरा है। ये समझो कि ये दौर क्या है? एक घाट पर, घाट समझते हैं ना, एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे हैं। दोनों, शेर की तरफ से पानी बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर जहां से पानी पी रहा है, बकरी इधर से पानी पी रही है, लेकिन पानी बहता हुआ शेर की तरफ से आ रहा है। शेर ने भी पानी पिया, बकरी ने भी। शेर ने बकरी से कहा, ए तूने इस तालाब में मुंह डाल दिया, तूने मेरा पानी झूठा कर दिया। बकरी बोली, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहां झूठा किया? पानी आप वहां से पी रहे हैं, आपका झूठा पानी मेरे पास आ रहा है, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बात सही कही बकरी ने। पानी आप वहां पी रहे हैं और आपका झूठा पानी बहता हुआ यहां आ रहा है, मैं आपका झूठा पानी पी रही हूं। शेर ने कहा, अच्छा हमसे मुंह भी चला रही है, जबान लड़ाती है। आया और ऐसा पंजा मारा कि उसकी खोपड़ी अलग हो गई, तन अलग हो गया और उसको भी खा गया। यानी उसको खाने के लिए बहाना चाहिए था। जो रावण तुम्हारे ऊपर बैठे हैं उनको सिर्फ गिरफ्तारी के लिए बहाना चाहिए बस। क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी सफाई में भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपको आपकी सफाई पेश करने का हक भी नहीं दिया जाएगा आपको। महात्मा गांधी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, कितने लोग पकड़ गए बताएं आप? गॉडसे को नमस्कार किया जा रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो गए?
पकड़े गए। दिल्ली की सड़कों पर बाकायदा कहा गया गोली मारो सालों को। जिन लोगों ने ये नारे लगाए कितने लोग गिरफ्तार हुए? और गिरफ्तार कौन हुए? जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति के साथ धरना दे रहे थे। लड़की तक को प्रेग्नेंट लड़की तक को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कहां हैं? सेकुलरिज्म बाकी नहीं रह गया, जमहूरियत नहीं, ये किसी दूसरे रास्ते पे चल रही है। आप कम से कम मेरी तरफ भी देखो। डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़ना पड़ा है। क्या चाहते हो कि मौलवी जर्जीस भी भारत छोड़ के पनाह ले ले? क्या चाहते हैं आप? क्या है आपके दिल में? क्या सुनना चाहते हैं आप? शर्म आनी चाहिए। जो जिस तरीके से बोल रहा बोलने दो। बोलने वाला जानता है कि हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मेरे भाइयों, आप जब धान बोते हैं तो जर्जीस कहने नहीं आता कि इतना बो या वो ऐसा। क्यों? कि वो आपका काम है। आप अपने काम में माहिर हैं, हम अपने काम में माहिर हैं। हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां कौन सी बात कहना है, इस काम के लिए मौलवी लोगों को आजाद छोड़ दो। मेरे भाइयों, मदरसों में क्या पढ़ाया जाता मदरसों के लिए छोड़ दो। आप हर किसी को मशवरा मत दीजिए। डॉक्टर MBBS MS डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, क्यों वहां पर आपको नहीं बिठाया जाता है? क्यों? आप नहीं देख पाएंगे। जब आपकी बीवी का, आपके बेटे का ऑपरेशन होगा तो आप कहेंगे साहब इतना नहीं इतना काटो, इतना नहीं इतना काटो। डॉक्टर के काम में डिस्टर्ब होगा, इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, OT के अंदर अकेले सिर्फ अपने कर्मचारी को लेके, अपने असिस्टेंट को लेके जाता है और किसी को लेके नहीं जाता है। अब आप डॉक्टर से कहेंगे साहब कान यहां से यहां तक चीरना, यहाँ पर्दा उसका ऐसा है, आपको भगा देगा, भाग जाओ कहीं और जाके इलाज करा लो, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए। तो आप हर किसी को मशवरा नहीं दे सकते हैं। आप किसी मौलवी को मशवरा मत दीजिए, मौलवी एक्सपर्ट होता है। और फिर मुझे तो 20 साल का तजर्बा है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम हो गया कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को आप अपने जहन में रखिए, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हालात अच्छे नहीं हैं, हम वही गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। बार बार मैं आपको एक इशारा कर रहा हूं, याद रखिएगा। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां 2-4 दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए। ये अक्लमंदी है इस जमाने में, आज के इस दौर में। जरूरी नहीं है, अब सुन लो मेरी बात, अगर कोई पागल कुत्ता मौलाना जर्जीस को काट ले उसके पैर में, तो उसका जवाब क्या है कि मौलाना जर्जीस भी उस पागल कुत्ते के पैर में काटने जाए? आप क्या कहोगे जर्जीस को? एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, अब हम भी पकड़ो और काट रहा। लोग कहेंगे कितना बड़ा पागल है, यही पागल है। अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो इसका यह मतलब नहीं है कि जर्जीस साहब भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है, हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है। वो जानते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों, कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। पूरे दिल्ली में ट्रंप के जाने तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रंप के जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं, वो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों सुन लीजिए, आप ये हालात बना दिए गए हैं, ऐसे मौके पर खामोशी का मुजाहरा कर रही है आप। कुछ कुत्ते पागल हो गए हैं, पागल नशा है उनको कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। अब इस पागल कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो पूरी तकरीर कामयाब। मैं नाम नहीं लूंगा, सॉरी, माजरत के साथ, आप मुझे आइंदा बुलाएं या ना बुलाएं, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस पागल कुत्ते को अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि पूरी तकरीर समझ गए आप। मेरे भाइयों, अगर कुछ पागल कुत्ते हमारे पैर में काट लें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते
भौंकते रहते हैं। अब हाथी अगर उन कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे तो हाथी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाथी चल जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनकी आदत भौंकने की है, ये भौंक भौंक कर खुद ही थक जाएंगे। हाथी अपनी मंजिल को पा लेता है। मुसलमानों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। हरिश्चंद्रपुर वालों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। इसलिए भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने को मत देखो, मंजिल पर तुम्हारा निशाना होना चाहिए। इंशाअल्लाह तुम्हें मंजिल मिलेगी। इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लो कि कुत्ते हैं, इनकी आदत है भौंकने की। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। अक्लमंदी कैसी? एक मिसाल दूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। 3 जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया, लोमड़ी। तीनों जानते हैं ना, शेर, लायन और भेड़िया, आप जानते हैं लोमड़ी, फॉक्स। 3 जानवर शिकार करने निकले। कौन कौन? कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी। और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। सुनो, तीनों ने एक एक शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट का शिकार कर लिया। शेर ने क्या मारा? हिरन। भेड़िए ने क्या मारा? बकरी। और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर पड़े हुए हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, तुम फैसला करो किसको क्या खाना है। देखिए, सरदार है ना जंगल का। बस शेर जो सरदार को पहचान गया पूरी तकदीर समझ जाएगा। शेर ने कहा, फैसला करो भेड़िए से, फैसला करो कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान जी। जंगल के राजा ने शेर ने कहा, हाँ बताओ क्या है। अच्छा, शेर को तीनों जानवर खाना थे। भेड़िए से फैसला करवा रहा, बताओ क्या है। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। शेर ने कहा, ये कोई फैसला है? इधर आ। मारा एक झपटा उसको और भेड़िए का सर तन से जुदा हो गया। भेड़िया मर गया, सर तन से जुदा। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम फैसला कर सकती हो, तुम फैसला करो ये कौन खाएगा। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? बोलो। कहा, साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और बीच में जब जायका, मुंह का जायका बदलना हो तो आप खरगोश का टेस्ट कर लीजिए। तीनों जानवर आपके हैं। सुबह उठो, नाश्ते में आप हिरन खा लो, शाम को बकरी खा लो, और बीच में दोपहर में आप खरगोश का टेस्ट कर लो। शेर ने कहा, वाह लोमड़ी वाह, कितना अच्छा फैसला किया तूने। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा, इस भेड़िए ने। समझ गए आप? गुस्सा भी आया है मुझे, लेकिन अब हंस दिया हूं मैं आपके सामने। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन अब हंसी आ गई मुझे। शेर ने कहा, वाह क्या फैसला किया है, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने? लोमड़ी क्या कहती है, इस भेड़िए ने। यानी भेड़िए से मैंने इबरत हासिल कर ली। अरे मुसलमानों, इबरत हासिल अभी भी नहीं कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन जेल जा रहा है। तुम देख रहे हो इलेक्शन आता है, यूपी में कोरोना आ गया, नाइट कर्फ्यू लग गया, आप इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हो। अब जब हमारा शेर को समझ गए ना, हमारा शेर जब देख लेगा यूपी में हम हार रहे हैं तो ऐन मौके पर इतना भयानक कर्फ्यू लगाएगा, यूपी में हो सकता है कि 3-4 महीने के लिए इलेक्शन टल भी जाए। आप नहीं जानते, क्योंकि सरदारी तो शेर की चलती। वो चाहता सब कुछ, जैसे ये लोमड़ी, वो चाहता था तीनों जानवर हमें मिले, ऐसे ही हमारा शेर चाहता सब कुछ, हर सूबा हमारा रहे, अंध दंद हेरा फेरी सब। आपने देखा जैसे इलेक्शन करीब आए, अखिलेश के करीबी लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे आने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे। यही हाल आपके बंगाल का भी था। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए, देखा कैसे छापे मारे गए, सबको इस्तेमाल करके देखा गया।
आप अक्लमंद थे, अक्लमंदी का सबूत दे गए। बिहार वाले बेवकूफ़ थे बेचारे, पागलपन का सबूत दे के मर मिटे। दुआ कर देता हूँ अल्लाह यूपी के मुसलमानों को भी बंगाल के मुसलमानों से अक्लमंदी सीखने की तौफीक अता फरमाए। बस ये दुआ ही कर सकता हूँ। बस मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ कह दिया है, बल्कि सब कुछ कह दिया है। कल इसी बात को कट कर करके जी हिंदुस्तान दिखाएगा, देखो कैसे डरा रहा है ये मौलवी, कैसे डरा रहा मौलवी। इनको नित्यानंद पंडित का बयान नहीं सुनाई देता है, वो कैसे डरा रहा वो नहीं दिखाई देता है। इसको जो नारे बीजेपी के नेता लोगों ने लगाए हैं दिल्ली में, वो नहीं सुनाई देते। मौलाना जर्जीस बोल रहा है बंगाल में, और ये दिखा रहे हैं यूपी में। साहब 6 महीने तक जर्जीस साहब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए यहाँ कोई जलसा नहीं कर सकते। लीजिए, मेरे घर नोटिस आ गया, मेरे पास पाबंदी आ गई। अरे भैया दीनी जलसे तो करने दो, मुझे किसी के स्टेज पे मत जाने दो, दीनी जलसे तो करने दो। साहब दीनी जलसे भी नहीं करने देंगे। ये तो ये कहो कि जुमे पे इनकी हुकूमत नहीं चलती, वरना ये तो कहते जुमा भी नहीं पढ़ाने देंगे। अब जुमा पढ़ने के लिए मैं जिस मस्जिद में जाता हूँ वहाँ के लोग कहते हैं मौलाना जुम्मे में आप ही पढ़ाइए। अब जो मौलाना बेचारा खुद पढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहा आप पढ़ा। जुमा तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ना ही है। जब हम वक्त से पहले पहुंचते हैं जुमा पढ़ने के लिए, तो आदमी जिस मस्जिद में भी चला जाऊं, मौलाना साहब आप आ गए तो हमारी खुश नसीबी है, पढ़ा दो। अब उनको थोड़ी मालूम है कि हम किस मस्जिद में जा रहे हैं जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ा देता हूं मैं, जुमा पढ़ा देता हूं। पाबंदी लगाई है तो तकरीरों पे ना लगाई है, जलसों पे, जुमे पे थोड़ी लगाई है। तो मेरे भाइयों, हमें जो कुछ कहना होगा जुमे के खुतबे में कह देंगे, इशारों ही में सही। तो आप फैसला करना सीख जाइए, इबरत लेना सीख जाइए, कम से कम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाइए। आपको मालूम है कि आपका मुकाबला किससे है। लोमड़ी से पूछा, वाह इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने, यानी भेड़िए ने ये फैसला किया और उसका अंजाम मैंने देख लिया, इसलिए मेरा भी अंजाम ना हो, इसलिए मैंने भेड़िए से ये इबरत हासिल कर ली। जो लोग जेलों में जा चुके हैं, जो लोग काटे जा चुके हैं, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मुसलमानों उनसे इबरत हासिल कर लो, उनसे इबरत हासिल कर लो और अपने आप को मसलिहत के साथ, दूरअंदेशी के साथ आप काम करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बोलिए, हक बात बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए, लेकिन आप उसको सलीके से बोलिए। आपको ये कहने की जरूरत नहीं चल बैठ खा ठूस। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, खा लो ना, देसी मुर्गा ही चाहिए था ना, लो खा लो। आप इसको यूं भी बोल सकते हो। मेरे भाइयों, दूरअंदेशी अगर हमारे पास आ गई, बस एक चीज और बताऊंगा आपको कि गलती किसी से भी हो सकती है। हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, दाऊद बाप हैं, सुलेमान बेटे हैं। एक किस्सा, एक वाक़या पेश आ गया, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, 2 औरतें अपने अपने, दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में एक भेड़िया आया, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया, ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। मामला बढ़ गया। छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा, छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए माँ का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों, ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टट बोलने वाली, जबान दराज, और छोटी औरत बेचारी कम बोल पाती है। ऐसे समझो जैसे एक मोदी और एक मनमोहन। मोदी बेचारे रुकते ही नहीं हैं, बोलते चले जाते हैं, और मनमोहन सिंह बेचारे बोलते ही नहीं हैं। तो ये हालत है। एक बार आपको मालूम है, सऊदी अरब में गए थे मोदी जी, तो सऊदिया का बादशाह ऐसे करके दूरबीन से कुछ देख रहा था। तो लोगों ने पूछा मोदी जी ने, अरे क्या देख रहे हो वहाँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ।
मैं तो आ गया हूँ, आपके पास खड़ा हूँ, उधर क्या देख रहे हो? कहा नहीं, आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूँ जो आपने फेंकी है, कितनी दूर जा रही हैं, इतनी दूर। ऐसे तो इनका हर जगह। मोदी जी ने वहाँ की तोप देखी, तोप के बारे पूछने लगे कितना फेंकती है, इसकी रेंज कितनी है? कहा कितना फेंकती है? वहाँ के बादशाह ने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। नहीं समझ पा रहे हैं ना? समझ गए ना? तो ये इतना इंसल्ट बर्दाश्त करके आया है ये, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा बेचारा, फिर भी फेंके जा रहा है, फिर भी फेंके जा रहा है। क्या क्या फेंकता है अल्लाह बेहतर जाने। मेरे भाइयों, राहत इंदौरी ने कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, झूठ बड़ा शानदार बोलता है, झूठ बड़ा शानदार बोलता है। ऐसा शानदार झूठ जो आपको झूठ लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा झूठ। ये भी एक कला होती है, ये भी एक कला। इस कला को भी बहुत से लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ ऐसा बोलो कि पता भी न चले कि, और झूठ भी हो, पता भी न चले। जैसे मौलाना जर्जीस को पुलिस ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, स्टेज पर यहाँ मिल जाए, और वो मुझे पहचानती ना हो, मुझे पहचानती ना हो, और मुझसे ही पूछ रही हो, मौलाना जर्जीस को देखा, मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस साहब स्टेज से नीचे कूद गए, स्टेज से नीचे कूद गए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पुलिस वाले से पूछने लगे, क्या पूछ रहे थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे स्टेज पर, अभी तो यहीं देखा था, अभी यहीं थे, स्टेज पर थे बस। अब पुलिस वालों ने अभी स्टेज पे थे, तब कहाँ चला गया? झूठ, पकड़ पकड़ पकड़। देखा जाए तो ये झूठ है, लेकिन झूठ ऐसा है कि पता नहीं चला। अभी तो स्टेज पे थे, हकीकत में अभी स्टेज पे थे, अब कूद गए, स्टेज पे नहीं है। पुलिस वालों ने पूछा कहाँ थे? वो मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस से ही पूछ रहा, जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब कह रहे नहीं, अभी तो यहीं थे। जर्जीस साहब ने कहा अभी तो यहीं थे, 2 कदम हट गए हम इधर, 2 कदम हट गए। जी क्या? जर्जीस को देखा? अभी तो यहीं थे। देखा जाए तो ये सच है, अभी तो यहां थे, लेकिन कुरान क्या कहता है? ये झूठ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सही दुरुस्त बात को बोलो। दुरुस्त किसको कहते हैं? दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब सीधी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। तीर निकालते हो ना, तीर कमान से जो तीर छोड़ते हो तो सीधा जाता है, और जहां मारते हो वहीं लगता है, इधर उधर नहीं होता है वो तीर, जहां मारते हो वहीं लगता है। इसको कहते हैं सदीद, तस्दीद से बना, तस्दीदुस सहम। तीर जब कमान से निकलता है, जैसे तीर इधर उधर नहीं होता है। तुम जब भी किसी से बोलो तो इधर उधर की बात नहीं हो, बिल्कुल सीधी मुद्दे की बात हो, मुद्दे की बात, बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए। जैसे मुझे किसी को बताना नहीं है कि मैं कहाँ था, और झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा जर्जी साहब आप कहाँ थे, मैंने कह दिया ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे। देख रहे हैं आप? अब मैं जहाँ भी था दुनिया के किसी कोने में तो ज़मीन के ऊपर ही रहूँगा और आसमान के नीचे, लेकिन ये झूठ है। आप सोच रहे हैं सच? नहीं, सच नहीं, झूठ है। क्योंकि पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला ये जानना चाहता है आप किस शहर में थे, किस गांव में थे, किस मोहल्ले में थे, ये पूछना चाह रहा है। और आप कह रहे हैं ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे। तो ये शानदार, इसको बोलते हैं शानदार झूठ, इसको बोलते हैं शानदार झूठ। राहत इंदौरी ने यही कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, लेकिन झूठ बड़ा शानदार बोलता है। यानी झूठ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो झूठ होगा। तो मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टर 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया ये बच्चा बड़ी औरत का है। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10 दिन 15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तानों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई, बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है? कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके, फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, मामला इतना बड़ा कि ये मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना, कहा कि सुनो मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा फिर तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर जिसके हक में होगा वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी।
कहने लगी कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा हो तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया, कहा जी बिस्किन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता उस फैसले को मानती नहीं हूं, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी। लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूं, इसको 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पे रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, छुरी से जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूं। हालांकि एक नबी किसी बच्चे को कैसे काट सकता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे के बीचों बीच कमर पे रखी, छोटी औरत जिसका बच्चा था चीख पड़ी, ऐ सुलेमान ला तफअल हाकज़ा वल्लाही हाज़ा हुआ। ऐ सुलेमान आप इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। आए सुलेमान ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। आए सुलेमान ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस बच्चे को काटिए मत, ये उसी का है। वल्लाही हुआ हाज़ा, अल्लाह की कसम वो बच्चा इसी औरत का है, इसी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए छोटी औरत के और रोती हुई जाने लगी। बड़ी औरत मुस्कुरा रही है, खड़ी है, कट जाए मेरा क्या, मेरा तो बच्चा ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छोटी औरत जाने लगी और बड़ी औरत बच्चे को उठाने आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दूर दूर। उसने कहा क्या हुआ? आपके सामने उसने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, इसका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था। उसके आंखों से निकलने वाले आंसू और उसकी तड़प ये बतला रही थी कि मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, मुझे भले ही ना मिले, इसी को मिले, मिल जाए, कभी कभी देख लिया करूंगी, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा, अगर कट गया तो ना मेरा रहेगा ना इसका रहेगा। आए औरत, उस औरत की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि ये बच्चा उसका है, तेरा नहीं, मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उठाया उस बच्चे को, कहा है औरत इधर आ, छोटी औरत, और कहा ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को तू पकड़, इस बच्चे की मालिक तू है, इस बच्चे की माँ तू है। मैं कहना ये चाहता था इंसान होने के नाते गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सही फैसला जाने के बाद फिर अपनी गलती पर कायम नहीं रहना चाहिए। तो मेरे भाइयों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर इसलिए दाखिल हो जाओ क्योंकि इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है। दूसरे मज़हबों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने मज़हब पर अमल करने के लिए आज़ाद है और हर आदमी को अपने मज़हब को सबसे अच्छा कहने का भी अधिकार है। वो जिस मज़हब पर अमल कर रहा है वो कह सकता है कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है। हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा मज़हब सबसे अच्छा है। कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर अगर कोई मज़हब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। सबसे बेहतर और बेहतर चीज़ की कुर्बानी कोई नहीं देता है। बेहतर चीज़ के लिए कुर्बानी दी जाती है, उसकी कुर्बानी कोई नहीं देता है। अभी सिर्फ आयतें सुन लो, मिसालें मैं बाद में देता हूँ।
सबसे पहला क्या बताया, इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है। दुनिया में कोई दूसरा मजहब कंप्लीट नहीं है। आप ईसाई मजहब उठा लो, ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की ज़िंदगी के सिर्फ 3 साल के हालात मालूम हैं। खुद ईसाइयों को 3 साल के हालात, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल से ज़्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे बाइबल में भी, सिर्फ 3 साल के। तो 3 साल की ज़िंदगी किसी की आइडियल नहीं हो सकती है पूरी ज़िंदगी के लिए। ईसाइयों से पूछो कि वो शादी कैसे करेंगे, उनको नहीं मालूम। क्यों भाई? जिसको जाना है ये तो चला जाए, और जिसको बैठना है वो बैठ जाए। सामने से हम नहीं उठने देंगे, पीछे से जाइए आप। मेरे सामने आप लेफ्ट राइट मत कीजिए। आपको इजाज़त है, पूरी परमिशन है, जिसको जाना हो जाए। लेकिन जब मैं बोलने लगूं तब नहीं, अभी जाओ। कोई फ़र्ज़ थोड़ी है, जलसा सुनना कोई फ़र्ज़ नहीं है। अब जब कराए हो इतना चंदा वंदा खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपको कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ रही हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मज़ीद जो चीज़ आपको ज़्यादा मुतासिर करेगी, तो मेरे भाइयों सुनिए, ईसाइयों के पास नहीं है। अगर उनसे पूछो कि शादी कैसे होती है, उनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने शादी नहीं की थी। हमारा कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया है, और कुर्ब क़यामत वो दोबारा आएंगे। जब वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो शादी करेंगे, और फिर उनकी बीवी और के साथ बच्चे भी होंगे। यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो जिस नबी ने शादी न की हो, उसकी कौम को कैसे मालूम कि शादी कैसे होती है? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी का कोई तरीका भी नहीं बताया। पूरी रामायण पढ़ जाइए आप। 2 रामायणें हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की, और एक रामायण है वाल्मीकि जी की, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। दोनों रामायण पढ़ जाइए। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी के हालात रामायण में नहीं मिलेंगे। उनकी भी चंद साल की जिंदगी के हालात रामायण में बंद है बस। इसलिए हिंदू भाइयों के पास भी सिर्फ इतना है, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो। लेकिन कितनी खैरात? मसलन आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, धान पैदा होता है, तो हदीसों में आता है ना कि धान में कितनी ज़कात देना है। अगर आसमान से बारिश होती है और बारिश के पानी से अगर धान पैदा होता है तो उसकी ज़कात अलग है। आसमान से बारिश नहीं हुई है, आपने सरकारी पानी नल चलाकर और जनरेटर के ज़रिए पानी खींचकर आपने खेत को सींचा है, उस पानी से धान पैदा हुआ है तो उसकी ज़कात अलग है। सोना और चांदी की ज़कात अलग है। समंदर या आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। कितनी बकरियों पर ज़कात फ़र्ज है। कितनी भैंसें और गायें होनी चाहिए कि जब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज बन जाएगी। ऊँट कितने होना चाहिए। कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा कितना होना चाहिए। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में ज़कात है या नहीं। आपके मकान के अलावा 2-4 प्लाट और पड़े हुए हैं जो आपने ख़रीद के डाल दिए, उन प्लाट पे ज़कात है या नहीं। अगर वो प्लाट आपके अपने हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। या उन प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लाम बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है। नकद है आपके पास तो 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात है। 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है। 100 रुपए में 2.5 रुपया आपके ऊपर ज़कात है। 1000 में आपके ऊपर 250 रुपए ज़कात है। 1 लाख में आपके ऊपर 2500 रुपए ने 2,500 रुपए ज़कात है। ये है इस्लाम के अंदर एक सीमा जो हिंदू धर्म के अंदर और ईसाइयत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना है, गरीबों की मदद करो, लेकिन कितनी, ये इस्लाम बताता है। तो इसलिए कहा इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, कंप्लीट मज़हब है। शादी अल्लाह के नबी ने करके दिखलाई है, और करके ही नहीं दिखलाई है बल्कि आपकी पहली शादी, आप आश्चर्य करेंगे, सुनिए, आपकी पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई?
किसी को मालूम है? आप लोगों में 25। लाज रख ली दोस्त आपने। और किससे हुई? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उनकी उम्र कितनी थी? 40। अल्लाह के नबी ने ये शादी करके बतला दिया है कि कम उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से शादी कर सकता है और ये कोई नाजायज नहीं है। और सुनिए, खदीजा जो उम्र में 15 साल बड़ी थी अल्लाह के रसूल से, नबी अकरम से, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा प्यार भी उन्हीं से करते थे। ये चीज़ ना ईसाइयत में मिलेगी ना हिंदू धर्म के अंदर मिलेगी। सिर्फ इतना लिखा है पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस। लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी? रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेके ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा? कौन देखरेख करेगा? तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि बीवी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहाँ से आएगा, बेटी कहाँ से होगी, औलाद कहाँ से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया। उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया। और रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। और सीता को अपने आप को पाक साफ, अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के लिए कि रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए आप और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं। आपने इल्जाम नहीं लगाया। पहले बोलना चाहिए था। नहीं तो आप नहीं मुलाकात किए तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना। अब एक आदमी जो जहन बना चुका है उस पर बोलना है उसको। दूसरी बात ये कि आप ऐसी चीज़ बोलने के लिए कह रहे हैं जो दूसरे मसलक वाले उससे बिफर जाएं। आप कह रहे हैं मसलक के अहले हदीस के बारे में बताइए, तो दूसरे मसलक है ही ना। ठीक है, हम मानते हैं उसकी बात को, लेकिन किसी चीज़ का टॉपिक पहले दिया जाता है। हम 3 बजे आ गए हैं आपके हरिश्चंद्रपुर में, 3 बजे से हम यहाँ हैं, हमें कोई टॉपिक नहीं दिया गया बोलने के लिए। नहीं, हमको आप मत कहिए, हमसे आप कहेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे अभी कर्फ्यू लग जाएगा कल। हम तो इस मामले में मंझे हुए आदमी हैं, हमारी तो यूपी सब पीछे पड़ा हुआ है, सब मीडिया आज कल तक हमारी खबर। हमको आप मत कहिए, आप हमसे जो कहेंगे हम बोल देंगे, लेकिन संभालना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका जो ट्रैफिक है आप बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब मैं 3 बजे आ गया तो मुझे उसी वक्त बता देना चाहिए था कि आपको हमारे यहाँ ये बोलना है। 3 बजे नहीं बता रहे हैं, जब मैं बोलते हुए मुझे 1 घंटा होने जा रहा है तब आप हमको बताने आ रहे हैं कान में कि इस पे बोलिए। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मेरे भाइयों, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ आपकी समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप बता दीजिए। हमारे मौलाना कह रहे हैं किसी की समझ में नहीं आ रहा है, उस तरफ आइए। अब बताइए मैं क्या करूं। अब आप सुनिए, बस आपकी गवाही मिल गई है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बैठिए, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, अब आप सुनिए। तो मैं कह ये रहा था कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, एक मुकम्मल कंप्लीट दीन एक इस्लाम कौन है? इस्लाम है। इस मजहब के अंदर आपको कंप्लीटली नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खदीजा के साथ रहकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि देखो
मुझसे 15 साल उम्र में बड़ी औरत, उसके साथ कैसे रहा जाता है। बुढ़ापे की कोई शिकायत नहीं आई है, बल्कि जब तक खदीजा जिंदा रही, नोट कीजिएगा मेरी बात, जब तक खदीजा जिंदा रही इतना प्यार किया अल्लाह के रसूल ने खदीजा से, और खदीजा ने भी इतना प्यार दिया नबी अकरम को कि अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरी शादी खदीजा की ज़िंदगी में नहीं की। आपने और शादियां की हैं, लेकिन कब? खदीजा के इंतकाल के बाद। लेकिन खदीजा जब तक जिंदा रही तब तक आपने दूसरी शादी नहीं की। और जानते हो, ये चीज़ें आपको रामायण और गीता में नहीं मिलेंगी, ईसाइयत में नहीं मिलेंगी। जब खदीजा का इंतकाल हो गया और आपने 1-2 शादियां और कर ली और आयशा भी आपकी जिंदगी में आ गई, तो आप ताज्जुब करेंगे। एक दिन कुर्बानी का दिन था, यहां से आप देखिए, एक दिन बकरीद का दिन था, कुर्बानी का दिन था, आपने जानवर ज़िबा किया और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त पककर जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने हस्बैंड को दिया, अल्लाह के नबी को दिया, कुर्बानी के गोश्त की पहली बोटी अल्लाह के नबी के पास आती है। आपने प्याला उठाया और उस गोश्त की बोटी को लेकर जैसे ही मुंह में लगाते हैं, खाते नहीं है, उसको वापस कर देते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते हुए पूछा अम्मा आयशा ने, मेरे सरताज क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी, आपको ये क्या हो गया है? तो अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन इंतकाल के बाद जबकि हजरत आयशा एक जवान बीवी नबी के पास बैठी है, लेकिन नबी अकरम गोश्त नहीं खा रहे हैं। क्या कहते हैं? आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती, मेरे साथ बैठकर गोश्त तनावुल फरमाती। पूरी दुनिया को बता दिया, आए नबी की जिंदगी पर लांछन लगाने वालों, आए मोहम्मद साहब की जिंदगी पर जुल्म करने वालों, इल्जाम लगाने वालों, ये नबी का प्यार था कि अपने से 15 साल बड़ी औरत के साथ इस तरह रहे कि उसके इंतकाल के बाद भी उसको भूल नहीं सके, इंतकाल के बाद भी उसको भुला नहीं सके। खदीजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने दिल से खदीजा को नहीं निकाल सके। फरमाया आयशा जब तक खदीजा की सहेलियों को गोश्त नहीं पहुंच जाएगा मैं नहीं खाऊंगा। फिर आपने जानवर के गोश्त के टुकड़े किए, उसकी बोटियां बनाई और पैकेट बना बना कर आपने खदीजा की सहेलियों को पहुंचाया, और खदीजा की सब सहेलियों को जब गोश्त पहुंच गया तब अल्लाह के नबी ने गोश्त खाया। तो प्रैक्टिकल करके अगर बताया तो किसने बताया? इस्लाम ने। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया का कोई मजहब कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अगर कोई मजहब है तो इस्लाम है। और इसीलिए कुरान ने क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। दुनिया के किसी मजहब के अंदर आपको कंप्लीट होने का सबूत नहीं मिलेगा। अगर मुकम्मल कोई मजहब है, देखिए बैठो कैसे, इस्लाम बताता है। दुनिया के किसी धर्म में देख लो, खड़े होकर खाना चाहिए कि बैठ के खाना चाहिए, ना हिंदू धर्म बताएगा, ना ईसाई बताएगा, ना यहूदी बताएगा, लेकिन इस्लाम बताएगा कि खाना कैसे खाओ। 3 तरीके बताए, या तो दोनों पैर ऊपर करके उखड़ू बैठ के खाओ, या दोनों पैर पीछे कर लो जैसे अतहियात में बैठा जाता है उस तरीके से बैठ के खाओ। मेरे भाइयों, खाने के तरीके किस तरीके से खाया जाए, एक पैर बिछा लिया जाए और एक पैर खड़ा कर दिया जाए, इस तरीके से, ये 3 तरीके अगर बताए हैं तो इस्लाम ने बताए हैं। दुनिया के किसी धर्म ने यह नहीं बताया कि कितना खाओ। इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो, ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, हलक तक खा लेना, जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक
सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत के अंदर खसारा उठाने वालों में से, नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है इस्लाम। इसके अलावा दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आपको यह भी बता दूं कि इस्लाम है किस चीज का नाम है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी कर लो वो इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम 2 चीज़ों का नाम है, रब के कुरान का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान का। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन अगर कुरान की मोहर नहीं है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर मोहर नहीं है, तो वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। देखिए यहाँ हर मसलक के लोग आए होंगे, ज़्यादातर अहले हदीस हैं, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, किसी पर कोई क्रिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने मसलक पर अमल करने का इख्तियार है। लेकिन ये बात कौन नहीं मानेगा कि इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है। मसला ये नहीं है कि आप ज़ोहर में 12 रकात पढ़ते हैं या 10 रकात पढ़ते हैं। मसला ये नहीं है कि तरावी 8 रकात पढ़ना चाहिए या 20 रकात पढ़ना चाहिए। मसला ये नहीं है कि मगरिब के अंदर 5 रकात पढ़ना चाहिए या 7 रकात पढ़ना चाहिए, ईशा की 7 रकात पढ़नी चाहिए या 17 रकात पढ़नी चाहिए, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि हम जो इबादत कर रहे हैं वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर हो रही है या नहीं हो रही है, बस इतनी सी बात है। हर मुसलमान जब भी नमाज पढ़े तो वो ये सोचे कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी नमाज पढ़ी या नहीं, ऐसा रोज़ा रखा या नहीं रखा। मसलन रोज़ा इफ्तार का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ, मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5:25 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ। अब आदमी 5:25 पर बैठा हुआ है, हम रोज़ा नहीं खोलेंगे। नहीं, क्यों? पता नहीं सूरज डूबा होगा या नहीं डूबा होगा। 5:30 हो गए फिर भी रोज़ा नहीं खोल रहा। नहीं, थोड़ा सा और भूखा रह लूँ तो और ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब वो ईशा तक रुक जाता, नहीं ईशा तक और भूखा रह लूं और ज्यादा सवाब मिलेगा, तो उसको सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? गुनाह और पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने रोज़ा तो रखा लेकिन रोज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर नहीं रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि लोग, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर और भलाई में रहेंगे जब तक कि वो रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। अब जल्दी करने का ये भी मतलब नहीं है कि असर के बाद ही खोल लो। जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही 5:25 पर सूरज डूबा आप फौरन रोज़ा इफ्तार कर लो, लेट मत हुई। अब जर्जीस साहब के यहाँ मान लीजिए हरिश्चंद्रपुर में 5 बजे सहरी का टाइम ख़त्म हो रहा है सुबह। जर्जीस साहब की आँख लग गई, 7 बजे उठे। क्या हुआ यार, सहरी नहीं कर, अच्छा कितना 5 बजे सहरी का टाइम ख़त्म था, 7 बज गए, 2 ही घंटा तो लेट हुए, चलो अब सहरी कर लेते हैं। सहरी 7 बजे कर ली, उधर 5:25 पर इफ्तार का टाइम हो गया, नहीं अभी नहीं इफ्तार करेंगे क्योंकि 2 घंटे बाद सहरी की थी इसलिए 2 घंटे बाद इफ्तार करेंगे। उधर हम 5:25 के बजाय 7:25 पे इफ्तार कर रहे हैं। टाइम तो बराबर हो गया ना, टाइम तो बराबर हो गया ना, लेकिन ये रोज़ा नहीं माना जाएगा क्योंकि सहरी का टाइम खत्म हो रहा था 5 बजे, आपको 4:59 तक सहरी करना थी, 5:01 पे नहीं करना थी, लेकिन आप तो 7 बजे कर रहे हैं। आपने उसूल तोड़ दिया, ज़ाब्ता तोड़ दिया, नबी अकरम का बनाया हुआ कानून तोड़ दिया।
दिया, इसलिए आपका रोजा कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे आप 7:30 बजे खोलें, 8:30 बजे खोलें, 9:30 बजे इफ्तार करें, लेकिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रोजा रखना मकसद नहीं है, शरीयत की पाबंदी कराना मकसद है। आइए एक और चीज से समझा देते हैं हम आपको। एक कागज है मेरे पास, मान लीजिए इस जेब में पड़ा होगा, ये मान लीजिए एक लिफाफा है हमारे पास, इस पे मैंने एक लेटर लिख दिया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। सुनिएगा, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, लेकिन उस पर 5 रुपए का जो टिकट लगता है सरकारी लिफाफे पर, वो हमने चिपका दिया, सरकारी टिकट, और एड्रेस लिखा। बताइए तो जब 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया और एड्रेस भी सही है, तो हमारा लेटर अपने एड्रेस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? पहुंच जाएगा। सरकारी टिकट नहीं लगाया, लेकिन लिफाफा हमने 1000 रुपए का खरीद लिया, बहुत खूबसूरत है, डिजाइनदार है, बहुत अच्छा है, कागज बड़ा उम्दा है, उसकी कीमत 1000 है। उस लिफाफे पर हमने लेटर लिखकर रख दिया, लेकिन सरकारी टिकट 5 रुपए का नहीं लगाया, तो क्या वो अपने एड्रेस पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो बैरिंग बन जाएगा, आपसे वसूल कर लिया जाएगा 10 गुना। नहीं पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि उस पर सरकारी मोहर नहीं लगी है, सरकारी टिकट नहीं लगा है। तो पता चला कि 5 रुपए का सरकारी टिकट लग गया तो पहुंच जाएगा, 1000 का खरीद लिया लेकिन सरकारी टिकट नहीं लगा तो नहीं पहुंचेगा। इसी तरीके से जोहर की नमाज 10 नहीं 12 पढ़ लो, 12 नहीं 12,000 पढ़ लो, मगरिब की नमाज 5 नहीं 7 पढ़ लो, 7 नहीं 7,000 पढ़ लो, तरावी 8 नहीं 20 पढ़ लो, 20 नहीं 20,000 पढ़ लो, लेकिन उस पर सरकार की मोहर नहीं है, यानी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, तो वो हमारी नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद का कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, माताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल तुम्हें जो दें, जिसने माँ को समझ लिया वो सब कुछ समझ गया। आज पूरी तकरीर मेरी समझ जाओगे अगर माँ को समझ लिया। माँ ये वाली माँ नहीं जिसके पेट से बच्चे पैदा होते, ये माँ नहीं, माँ अताकुमुर रसूल। यहाँ इस आयत में जो लफ्ज़ माँ आ रहा है उसको मैं कह रहा हूँ, माँ अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु। माँ के 2 माना हैं, जहन में रखिएगा, दिमाग में, माइंड में। माँ के कितने माना हैं? यहाँ इस जगह 2। पहला माना जो, और दूसरा माना जितना। माँ अताकुमुर रसूल का पहला तर्जुमा क्या होगा? माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दे वो ले लो। सुनिएगा क्या मतलब हुआ, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जो दें वो ले लो। और दूसरा माँ का तर्जुमा यहाँ ये होगा, माँ अताकुमुर रसूल, रसूल जितना दें उतना ले लो। मतलब समझ रहे हो क्या? ना उसमें ज्यादा कर सकते हो ना उसमें कम कर सकते हो। अगर मगरिब की 3 रकात दी हैं फर्ज तो 3 ही पढ़ना है। अब अगर कोई 5 पढ़ ले तो गुनाहगार होगा। अल्लाह के रसूल ने वुजू बनाने का हुक्म दिया तो 3 बार हाथ धुलने को कहा, 3 बार कुल्ला करने को, 3 बार नाक में पानी डालने को, 3 बार चेहरा धुलने को। अब कोई आदमी कहे यार मैं 4 बार धुल लेता हूँ, जितना ज़्यादा धुलो उतना ज़्यादा चेहरा साफ होगा, जितना ज़्यादा हाथ धुलो उतना ज़्यादा हाथ साफ होगा, जितना ज़्यादा पैर धुलो उतना ज़्यादा पैर साफ होगा। तो माफ़ कीजिएगा, जो आदमी आज़ाए वुजू को 4 बार या 5 बार धुलता है तो उसका वजू होगा नहीं। सुन्नत के खिलाफ करने पर उसकी नमाज रद्द कर दी जाएगी और उसको गुनाह पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जितना दिया था इसने उतना नहीं लिया, बल्कि नबी के दिए हुए को कम समझा, इसलिए उसने ज़्यादती कर दी, अपनी तरफ से बढ़ा दिया अपनी तरफ से। तो नबी जो दे वो ले लो और जितना दे उतना ले लो। और इतना याद रखना, गलती बड़े बड़ों से हुई है। कोई आदमी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि हमसे खता नहीं हो सकती है। इस्लाम जानबूझकर खता करने को गुनाह करार देता है, लेकिन अनजाने में, मसलन हम बहुत पढ़े लिखे, एक मिसाल दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं बहुत पढ़ा लिखा लेकिन हमको तहकीक करने में कोई गलती हो गई, लेकिन इल्म हो जाने के बाद कि सही चीज़ ये है, हम जो है वो गलत हैं, तो फिर सही चीज़ आ जाने के बाद हमको गलत चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। हमें गलत चीज़ को तर्क करना
करना पड़ेगा। इल्म हो जाने के बाद भी हम उस पर जमे हुए हैं तो वो ठीक नहीं है। आइए मैं तुम्हें लेके चलता हूं एक ऐसे मंजर की तरफ, आपको बड़ी हंसी आएगी, आपको बड़ा मजा भी आएगा, लेकिन मजा देने के लिए और हंसाने के लिए मैं आपको तकरीर नहीं कर रहा हूं। यहां आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस का वाकया सुनाने जा रहा हूं, लेकिन इस वाकये में ही आपको थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। दो कदीम सहाबा हैं और सफर कर रहे हैं। एक का नाम है हजरत अम्मार और एक का नाम है हजरत उमर फारूक का तो नाम बहुत अच्छी तरह जानते हो, और अम्मार का भी नाम जानते होगे, हजरत सुमैया के बेटे हैं अम्मार। वो सुमैया जिनको शर्मगाह में नेज़ा दाखिल कर दिया गया था और इस्लाम में पहली जो शहीद हुई थी खातून वो। अब सुन लीजिए आप मेरी बात। अब जिसका पेशाब लग रहा हो वो उसको भी रोक लो, यहीं पर मत जाने दो यार, ये बार बार उठ रहे हैं मेरे सामने। असल में बात ये नहीं है, मेरे सामने उठना गलत नहीं है। एक बार हैदराबाद में मैं तकरीर कर रहा था तो कोई मेरे सामने से उठा तो मैं समझा पेशाब करने जा रहा है। वो पेशाब करने के बजाय वो सीधा मेरे माइक आके पकड़ के फेंक देता है, और उसके बाद में लाठी डंडे और टमाटर अंडे चले वहाँ फेंके गए। तो मुझे वही मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जब भी सामने से कोई उड़ता तो मुझे डर लगता है कि ये माइक पकड़ने ना आ रहा हो। अब वही दिमाग है। मैंने कहा नहीं, वो भूखा आदमी, उससे पूछा दो क्या, कहता 4 रोटी। तो जो दिमाग में भरा होगा वही है ना, तो मेरे दिमाग में ये भरा है। जो भी सामने से उड़ता है मैं समझता हूँ ये माइक पकड़ने तो नहीं आ रहा है। जैसे अब ये मौलाना मेरे कान में बोले तो मुझे यही लगा, कहीं मैं कुछ लगा मुझे, लेकिन वो कान में बोल दिए, समझा दिए, ठीक है। तो सुनिए, एक थे अम्मार और एक थे उमर, दोनों सफर में थे। अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी स्लो कर रहा हूं, आपको तभी आप समझ पाएंगे। दोनों सफर कर रहे हैं और रात में एक जंगल से गुजर हो रहा है। सोचते खतरनाक जानवर हैं, इसलिए इसी जंगल में सो लिया जाए, आराम कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अपनी चादर बिछाई और सो गए। फजर की नमाज में दोनों को उठना था, फजर की नमाज में दोनों को उठना था। बड़ा दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूं, आपको भी मजा आएगा, सुनिए। और जिनको मसला मालूम नहीं होगा वो मसला भी जान जाएंगे। दोनों को फजर की नमाज में उठना था और दोनों फजर की नमाज के वक्त उठे, लेकिन दोनों ही जुम्बी हो गए। जुम्बी समझते हैं? दोनों को ही गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। अब तो समझ गए ना, खुलकर कहने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोनों इंसान हैं, आदमी सोता है, दोनों को ही नाइट फॉल हो गया। अब गुस्ल करना पड़ेगा तभी नमाज होगी, लेकिन पानी नहीं है। अब क्या किया जाए? तो हज़रत अम्मार कहते हैं, उमर जी मुझे मसला मालूम है। कहा क्या? सुनिए, बहुत स्लो सुना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल घुसा दूँ। कहा उमर मुझे मसला मालूम है। अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत उमर कहते चुप रहो, जिस मस्जिद में अल्लाह के नबी ने ये खुतबा दिया उसमें हम भी थे। आपने ये बात कही थी कि पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, लेकिन वो वुजू के लिए कहा था, गुस्ल के लिए नहीं। हमको वुजू की जरूरत नहीं है, गुस्ल की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने उस मस्जिद में जो जुमे का खुतबा दिया था उसमें यह कहा था कि अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। दोनों हाथ पाक मिट्टी पे मार के फूंक लो, चेहरे पे फेर लो, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेर लो तो तयम्मुम हो जाता है। ये अल्लाह के नबी ने बताया था। तो यहाँ तो वुजू का मामला नहीं है, हम लोग नापाक हैं, हम लोग को गुस्ल की ज़रूरत है। हज़रत अम्मार कहते हैं, हज़रत अम्मार कहते हैं तो एक काम करिए ना, वुज़ू में हाथ पैर मुंह कुल्ला किया जाता है और ये सब धुला जाता है। हमको गुस्ल की ज़रूरत है, इसलिए पूरे जिस्म पे मिट्टी फेर लेते हैं। हाँ? ऐसा करते हैं, यानी अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखिए हज़रत उमर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? हमको मसला मालूम नहीं, कि ऐसा ना हो ऐसा करने पर गुनाह हो। तो हज़रत अम्मार ने अपनी अकल चलाई और हज़रत उमर ने अपनी अकल चलाई। हज़रत अम्मार ने कहा तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा नमाज। तो हज़रत अम्मार ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए
मिट्टी पड़ी थी। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अपने जिस्म को उस पर पूरा मिट्टी में लोट लिया। बुखारी में क्या है, कमा तमर्रकुद्दाब्बा, यतमर्रकु कमा तमर्रकुद्दाब्बा। हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसे लोटे, ऐसे जैसे चौपाया, आपने देखा होगा जानवर को मिट्टी में ऐसे ऐसे करता ना, फिर झाड़ देता अपने आप को, पूरे जिस्म पर मिट्टी हो जाती है उसके। तो हजरत अम्मार ने ऐसे ही किया, पूरा करके पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली और गए और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर देख रहे हैं, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। हजरत अम्मार ने पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा पता नहीं सही हुआ कि गलत। नहीं, उन्होंने अपनी अकल दौड़ाई, नमाज नहीं पढ़ी। शहर में गए, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिल गया, और जैसे ही पानी मिला तो हजरत उमर ने सबसे पहले गुस्ल करके फजर की नमाज कज़ा कर ली, पढ़ ली। उस ज़माने में मोबाइल का दौर नहीं था। दबाया, हाँ जर्जी साहब ज़रा बताइए तो। मालूम है रात के 3 बजे लोग हमें परेशान कर देते कभी कभी, इसलिए मोबाइल बंद कर दिया, रख दिया। 3 बजे पूछते हैं, मौलाना साहब फला हॉस्पिटल में मेरी बीवी एडमिट है। बड़ा अच्छा, अल्लाह ताला ने अभी अभी एक बेटा दिया, क्या नाम रखूं? अरे बच्चा आज पैदा हुआ है, कभी ने 7वें दिन नाम रखना है, तुझे अभी जरूरत क्या थी, सुबह पूछ लेता। रात में 3 बजे फोन कर, क्या नाम रखूं? तो ये परेशान करने वाले लोग भी होते हैं, 3 बजे फोन कर रहे हैं। कहा अरे मौलाना खुशी थी इसलिए बोल दिया। तो बोलो ना मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला ने चांद सा बेटा दिया। ये क्या नाम, 3 बजे फोन कर रहा था। तो उस जमाने में फोन का जमाना नहीं था, अल्लाह के रसूल से मसला मालूम कर लिया जाए। अब सुनिए, अम्मार इब्ने यासिर ने नमाज पढ़ ली, हजरत उमर ने नहीं पढ़ी। जब सूरज निकल गया, पानी मिल गया, तब उमर फारूक ने नमाज पढ़ ली। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो ये दोनों जब मदीने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों ने अपना अपना किस्सा बयान किया कि अल्लाह के रसूल बताइए हम दोनों में कौन सही, हम दोनों में कौन सही। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा दोनों को गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई। कहा मार तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल हमें तो मालूम था पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जी बिल्कुल। तो हज़रत उमर ने कहा ये तो आपने वुज़ू के लिए कहा था, इन्होंने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार क्या किया था तुमने? कहा कि मैं तो ऐसे लोटा मिट्टी पर जैसे 4 पैर वाला जानवर जमीन पर लोटता, पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अम्मार तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हज़रत उमर बड़े खुश हैं, ये गलत हो गए तो हम तो सही हुए होंगे, इनकी गलती है तो हम सही हो गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी हम सही हो गए। तो कह ले और पूरे जिस्म पर मिट्टी मल लो हो गए ना। तो कहा हज़रत अम्मार ने अल्लाह के नबी इनका सुनो, इन्होंने क्या किया? तो हज़रत उमर से पूछा तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब तक पानी नहीं मिल गया मैंने गुस्ल ही नहीं किया। नमाज का वक्त निकल गया, सुबह सूरज निकलने के बाद पानी मिला तो मैंने वुज़ू बना गुस्ल किया फिर नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। इस मैदान में जितने लोग जमा है सुनो, अम्मार की बात को अल्लाह के रसूल रिजेक्ट कर रहे हैं, पुराने सहाबी, और हज़रत उमर फारूक की बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि वो भी पुराने सहाबी। बल्कि उमर फारूक के बारे में तो कहा था लौ कान बादी नबीयुल्लाह काना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। इतना बड़ा मकाम, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? तुमने भी गलत किया। अय उमर और अय अम्मार दोनों का तयम्मुम एक ही है, वुज़ू का भी और गुस्ल का भी। अगर गुस्ल की भी ज़रूरत पड़ गई थी तब भी वही तयम्मुम करना चाहिए था जो नमाज के लिए किया जाता है, जो वुज़ू के लिए किया जाता है। बस यही काफ़ी था। अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारते, उसको फूंकते। देखो तयम्मुम का तरीका क्या है। ये मान लीजिए मिट्टी है, ये मिट्टी होना ज़रूरी है। बहुत से लोग ये पक्की दीवारों पे ऐसे मार देते हैं, नहीं चलेगा। बहुत से लोग पुती हुई दीवारों पे मार देते हैं ऐसे, नहीं चलेगा। माफ़ कीजिएगा, बड़ी मौज़रत के साथ, नहीं चलेगा। मिट्टी होनी चाहिए और वो भी पाक। ऐसे दोनों हाथ ज़मीन पे ऐसे मारिए, ये ऐसे किया और ऐसे करने के बाद ऐसे नहीं मलना है, ऐसे करके ऐसे नहीं मलना, पूरा वो आपका पाउंड क्रीम यही लग जाएगी, ऐसे नहीं करना है। ये ज़मीन पे मारा
तयम्मुम का तरीक़ा सीखिए। ये ज़मीन पे मारा, फिर ये बस जितनी भी उड़ जाए मिट्टी तुम्हारे हाथ में लगी हुई ऐसे करके उड़ गई। अब इन्हीं हाथों को ऐसे करना है, देखिए हो गया। अब यही हाथ दोबारा नहीं लेना है, इसी हाथ को बाएं हाथ के ऊपर ऐसे यहां तक ये कर लिया और इस हाथ को, ये तयम्मुम हो गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था यकफी, हाँ तुम्हारे लिए इतना कर लेना काफी था। तुमने पूरे जिस्म पर मिट्टी मल ली, तुमने भी गलत किया। और अव्वल वक्त पर नमाज न पढ़ के सूरज के निकलने तक इंतजार करके फिर गुस्ल के लिए पानी मिल गया, तब पानी नहाकर फिर तुमने नमाज पढ़ी, तुमने भी गलत किया, क्योंकि नमाज को उसके अव्वल वक्त से निकाल दिया। तो अब आप समझ रहे हैं गलती किन किन से हो सकती है। हज़रत अम्मार से भी हो गई, हज़रत उमर से भी हो सकती है, तो मौलवी जर्जी से क्यों नहीं हो सकती है। आज हम जैसे कोई मौलाना ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, उसी को आंख बंद करके मान लो, नहीं। हर शख्स की बात शरीयत की कसौटी पर रखी जाएगी। अगर कुरान और हदीस से मिल रही होगी तो मानी जाएगी, कुरान और हदीस से नहीं मिल रही होगी तो नहीं मानी जाएगी। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखना। आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं और उस खुतबे के अंदर अल्लाह के फरमा रहे हैं कि लोगों, आजकल महर बहुत बढ़ गया है। महर, महर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? महर, दैन महर, मोहर नहीं, मोहर तो वो होती जो लगाई जाती है। महर, महर, दैन महर, सही है। तो महर, लोगों महर बढ़ता जा रहा है। हाय हाय हाय, सुनिए बहुत प्यारी बात। अब लोग बहुत ज्यादा महर रखने लगे, देने लगे। लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा महर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो महर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की, ज़ैनब की, रुक़ैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की तो कितना महर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो महर था वो 400 दिरहम, 400 दिरहम का महर था। 400 दिरहम का, 400 दिरहम से ज्यादा महर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा महर देगा तो वो महर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज़्यादा जो महर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी महर देगा उतना वो जायद महर, महर जो ज़्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हज़रत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम ख़त्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो, बोलो। कहा वहीं आना चाहती हूँ, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती हूँ, आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया? कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं दे सकता? हजरत उमर ने कहा मां, बूढ़ी मां,
अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया? अमीरुल मोमिनीन, 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा, माँ मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई मेहर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? यह हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, 400 दिरहम से ज्यादा भी मेहर दे सकता है, हदीस नहीं कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा, कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। कहा, रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ। आए बूढ़ी औरत, आए माँ, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को मेहर। उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। सोचिए, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता। किंतारा, खजाने के खजाने दे सकता है, महल दे सकता है, मकान उसको दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है। महर में उसके नाम पूरा का पूरा फ्लैट बुक कर सकता है, उसके नाम कर सकता है। जो शौहर अपनी बीवी को महर में जो देना चाहे दे सकता है। फला ताखुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता, ये उस औरत का हक है, उससे कोई उसका हक नहीं छीन सकता है। शौहर भी दे तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकता। आए उमर, जब दिए हुए माल को शौहर नहीं ले सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपने ये कैसे कानून नाफिज कर दिया? कैसे कह दिया कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को मेहर देगा तो वो मेहर छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा? आप रॉन्ग हैं, आपने गलत कहा है। कुरान तो कहता है जितना चाहे उतना दे सकता है और उसमें से तुम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, जो मस्जिद में बैठे हुए थे उन लोगों से पूछा, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है जो बुढ़िया पढ़ रही है? ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ ये आयत कुरान में मौजूद है। हजरत उमर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन। मर्द ने गलती की और एक औरत ने दुरुस्त बात की, एक औरत ने सच्ची बात की है, लिहाजा उमर अपनी बात वापस ले रहा है। अब इस औरत की दी हुई कुरान की आयत को नाफिज करता है। लोगों, तुम जितना चाहो अपनी बीवी को मेहर दे दो, अब मैं किसी से मेहर की रकम नहीं छीनूंगा और बैतुल माल में जमा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर लटका रहे, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये चीज गलत होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा, अख्तर रजुलुन, मैंने गलती की है, मर्द से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है, और फिर अपनी बात को वापस ले लिया। यही है सलफ, यही है मेरे भाइयों इस्लाम की। सही बात आ जाने के बाद आदमी सही बात को ले ले और अपनी पुरानी रविश छोड़ दे, अपना पुराना तरीका तर्क कर दे, अपना
या पुराने तरीके से तौबा कर ले और सही बात पर अमल करना शुरू कर दे। ऐसी कितनी मिसालें मेरे भाइयों हमें और आपको, हमारे और आपके सामने आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाएगा कि शरीयत के अंदर कुरान और हदीस से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जर्जीस भी गलत हो सकता है, इसमें मदरसे में और इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना से भी गलती हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद फिर मेरे भाइयों, मैंने कहा ना, दिमाग वहीं लगना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस में कैसा है। मेरे भाइयों, इस चीज को आप देखिए, अपना दिमाग वहीं पर लगा दीजिए।